मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। यूपी के बाराबंकी की एक सीट यहां हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले नेता की छिन जाती है कुर्सी। आखिर इसका राज क्या है, और हम आपको दिखाने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे न्यूज़ भारत 4 पर। उत्तर प्रदेश में जो है 5वें चरण के चुनाव हो रहे हैं, 2 चरण बाकी हैं और बाकी इन चरणों को लेकर के जो सरगर्मियां हैं वो उफान पर हैं। प्रदेश की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस पर सबकी नज़र है। लखनऊ की कुर्सी के अलावा बाराबंकी की कुर्सी, एक कुर्सी को जीतने के लिए जो जोर आजमाइश की जा रही है, यह कुर्सी विधानसभा क्षेत्र है। तो बाराबंकी के 6 सीटों में से एक कुर्सी सीट भी है जिस पर मुकाबला हाई प्रोफाइल है। तो कुर्सी विधानसभा सीट एक मिथक भी है जो अभी तक टूटा नहीं है। दरअसल यहाँ कोई भी पार्टी का नेता हो, स्टार प्रचारक हो अथवा मुख्यमंत्री, जो अगर हेलीकॉप्टर से जनसभा करने आया तो वो अगली बार सत्ता की कुर्सी पर वापसी नहीं कर पाता है। इसे मिथक ही कहिए या चुनावी टोटका, लेकिन यहाँ की जनता और इतिहास इसे सच कहता है। कुछ लोगों के उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि जिनके साथ ये घटना घटित हुई। लालू प्रसाद यादव हैं, मायावती हैं, कल्याण सिंह हैं, अखिलेश हैं, इन सब की जो है सत्ता चली गई। और अगर एक नहीं कई मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हैं हेलीकॉप्टर से आए। फतेहपुर के नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा करने के बाद में लौटते ही अपनी सत्ता गंवा बैठे। इसका शिकार सियासत के कई दिग्गज नेता जो हैं हुए हैं, जैसे कि लालू यादव, मायावती, कल्याण सिंह, अखिलेश यादव समेत कई नेता बन चुके हैं। जो अभी तक तो नोएडा के बारे में एक मिथक था कि ऐसी जानकारी आती थी कि यहाँ आने वाले मुख्यमंत्री अगली बार सत्ता में वापसी नहीं कर सकता है। अब बाराबंकी जिले की कुर्सी जो विधानसभा है, फतेहपुर तहसील भी मनहूस टोटकी की श्रेणी में आ गई है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों का दावा है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर पर सवार होकर कदम रखने वाला कोई भी बड़ा नेता, मुख्यमंत्री अगली बार वापसी नहीं कर पाता है। नोएडा की तरह फतेहपुर के नेशनल कॉलेज मैदान को लेकर के ये टोटका है। और नोएडा की तरह अगर बात करें कि बाराबंकी की फतेहपुर तहसील में आकर के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी के हाथ धो बैठते हैं। इनमें लालू प्रसाद यादव तक शामिल हैं। बात करें 1993 के लोकसभा चुनाव के समय पार्टी प्रत्याशी का प्रचार करने आए बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव फतेहपुर से वापस गए तो उन्हें चारा घोटाले के चलते मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। साल 1998 में लोकसभा चुनाव के समय भाजपा के प्रत्याशी बैजनाथ रावत के समर्थन में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह प्रचार के लिए आए। इसके बाद साल के भीतर ही 1999 में मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा। और अगर बात करें इसके 2 साल के बाद ही 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती भी फतेहपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पहाड़ापुर में आई थीं। इसके बाद 2012 में विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। बताया जाता है कि इसी मनहूसियत की चपेट में बिहार और यूपी के मुख्यमंत्री ही नहीं, महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे गोपीनाथ मुंडे को भी यहां पर आने की सज़ा मिली। इसके अलावा अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे प्रमोद महाजन भी इसी श्रापित जगह के मिथक का शिकार हो चुके हैं। 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव भी हेलीकॉप्टर से यहाँ महिला पॉलिटेक्निक का उद्घाटन करने आए थे। 2017 में विधानसभा चुनाव के नतीजे सबको पता ही हैं, खैर बताने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में जेपी नड्डा भी हेलीकॉप्टर से पहुँचे। अभी हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जब हेलीकॉप्टर कुर्सी विधानसभा सीट में उतरा तो उनके चुनावी सकेंद्र प्रताप जो हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी, उनके पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने उसी नेशनल कॉलेज में आए थे, जिसको लेकर टोटका है। और इसी टोटकों को लेकर खुद बीजेपी के विधायक सकेंद्र वर्मा भी हड़बड़ाए हुए हैं। बीजेपी विधायक सकेंद्र वर्मा ने शुरुआत में चुनावी टोटके से इनकार किया, लेकिन बाद में कहा कि रही बात जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की, तो ये नेशनल कॉलेज के मैदान में नहीं उतर रहा है और वह मैदान पूर्वा में उतर रहा। इसके लिए अगर आपको उस टोटके पर शंका है तो उसका भी समाधान हम लोगों ने कर लिया है। तो फिलहाल ये कुर्सी विधानसभा सीट की बात है, क्योंकि ये बाराबंकी की एक ऐसी सीट है जिसके बारे में तमाम चर्चाएँ आती हैं और लोग इसे मानते हैं कि यहाँ जो भी मुख्यमंत्री है या जो भी राजनीतिक दल का बड़ा नेता है या मंत्री है या किसी प्रदेश का है, अगर वो यहाँ आता है तो दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर पाता है। और अगर किसी में सरकार में कैबिनेट मंत्री या मंत्री है तो उससे अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ता है। तो देखते रहिए आप न्यूज़ भारत 4 तक के लिए रमाशंकर दीक्षित।